जय जय श्री राधे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। रात्रि विश्राम के लिए जब रतन सिंह जी पत्नी के कक्ष में आए तो उनके मुख से मीरा को ठाकुर जी प्राप्त होने, दूधा जी के रनिवास में पधारने और पुत्री के अचेत होने की बात सुनी। बेटी न सहेलियों के साथ गुड़िया खेलती है और ना दूसरे अन्य खेल। अन्नदाता हुक्म उसे संगीत शिक्षा दिला रहे हैं, सो तो फिर भी ठीक है, वैसे आवश्यकता तो उसकी भी नहीं है। उसे क्या महफिलों में गाना है कि विधिवत सीखे। साधारण भजन और समय समय पर गाए जाने वाले गीत तो अपने यहाँ की दासियाँ और दमामनियाँ, गाना बजाने वाली एक जाति जिसे दमामी कहा जाता है और उनकी स्त्रियों को दमामनियाँ कहते हैं। दासियाँ और दमामनियाँ सिखा देंगी, फिर भी सीखे तो कोई बात नहीं है, किंतु ये योग रनिवास में इस बात की बहुत चर्चा है कि बेटी की जात योग सीखकर क्या करेगी। इसे क्या ससुराल नहीं जाना है, और जाएगी तो क्या वहाँ आसन लगा आँख मूंद कर बैठने के लिए कोई ले जाएगा। उसे घर गृहस्थी के कार्य नहीं आएंगे तो दासियों की भूल कैसे पकड़ सकेगी। राजनीति नहीं जानेगी तो पति की समस्याएं कैसे समझेगी। शास्त्राभ्यास नहीं करेगी तो अच्छे बुरे समय में किसका मुंह ताकेगी। कोई मुझे इस प्रकार की बातें पूछता है तो उत्तर ही नहीं सूझ पड़ता। मैं स्वयं ही नहीं समझा पाती तो औरों को क्या बताऊंगी। बेटी को कुछ कहूं तो कब और कैसे। उसे अपने शिक्षकों से, पूजा से थोड़ा बहुत अवकाश मिलता है तो उसे वह जोशी जी का माता खाने और अन्नदाता हुक्म से पंचायत करने में खर्च कर देती है। यदि भोजन, स्नान, पूजा और शयन ना करना हो तो वह कभी रनिवास में पैर ही ना रखे। मैं समझ नहीं पाती कि पुरुषों जैसे स्वभाव की ये पुत्री भगवान ने कैसे दे दी। कहते कहते वीर कुंवरी जी की आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान ने ऐसी पुत्री कैसे दी सो तो मैं नहीं जानता, किंतु जाली जी, मैंने अनेक बार दाता हुक्म और संतों के मुख से सुना है कि मीरा साधारण बालिका नहीं है। इसके माता पिता होने का यश प्रदान कर भगवान ने हम पर बहुत कृपा की है। उसकी जन्म पत्रिका और संतों की भविष्यवाणी के अनुसार जैसी शिक्षा की उसे जीवन में आवश्यकता है, वैसी ही शिक्षा का प्रबंध दाता हुक्म ने किया है। वे हम तुमसे अधिक समझदार हैं, और ना भी हो तो क्या ये शोभा युक्त है कि हम उनके द्वारा दी जा रही शिक्षा में मीन मेख निकाल लें और अपनी इच्छा अनुसार उसकी शिक्षा का प्रबंध करें। मीरा ही क्या, हम भी तो उन्हीं के हैं। यदि वे मुझे जलती हुई अग्नि में कूद पड़ने को कहें तो क्या मैं आगा पीछा कुछ सोचूंगा कि पीछे मेरी पत्नी और पुत्री का क्या होगा। नहीं, ये असंभव है। मेरे लिए तो मेरे पीछे दाता हुक्म है, ये आश्वासन ही बहुत है, और मैं इसी के सहारे आग में कूद जाऊंगा।
पूरा परिवार उन्हीं के लिए और उन्हीं की सुख सुविधा और प्रसन्नता के लिए है। हमारे चार भुजा नाथ तो दाता हुक्म ही है। तुम मन से सारी दुविधाएं निकाल दो। रतन सिंह जी ने पत्नी के आंसू पोंछ उसे पलंग पर बिठाते हुए कहा, तुम ये क्यों नहीं देखती कि दाता हुक्म भले उसकी शिक्षा के 1000 प्रबंध करें। यदि मीरा की रुचि ना होती तो क्या वह कुछ सीखती? स्थिति ये है कि उसकी प्रगति से उसके गुरु बहुत संतुष्ट हैं। वह क्यों नहीं अन्य बच्चों के साथ खेलती, क्यों नहीं दूसरी लड़कियों की भांति स्त्रियों के झुंड में बैठकर उनकी श्रृंगारिक बातें सुनती, क्यों वह अपने रहन सहन की ओर से उदासीन है? इसलिए कि वह उन सब से भिन्न है। दाता हुक्म ना समझ नहीं है कि उसकी शिक्षा का ऐसा उल्टा प्रबंध करें। बड़े दादोसा, बड़े भाई और विचले दादोसा बेटियां नहीं है क्या उनकी? उन्हें तो दाता हुक्म ने नहीं फरमाते संगीत और योग सीखने के लिए, फिर इसे ही क्यों? मन में निश्चय कर लो कि ये इसके लिए आवश्यक है। उन्होंने पत्नी की पीठ पर हाथ रखा, दूसरे हाथ से उनका मुंह अपनी ओर फेरते हुए बोले, सुनो, एक बात बताऊं तुम्हें। एक बार अजमेर में एक ज्योतिषी ने मेरी जन्म पत्रिका देखकर कहा था कि आपकी कुंडली में 5वें घर में चंद्रमा जिस स्थिति में है, उसे देखते हुए आपको केवल एक कन्या संतान प्राप्त होगी। वह कन्या आपको ही नहीं पूरे वंश को यशोज्वल कर देगी। ये बात पहले क्यों नहीं बताई आपने? बेटी ही नहीं हुई थी तो कहता क्या? इसके होने पर बहुत से दिन तो परिवार के हर्षो उल्लास ने खींच लिए। हम दोनों तो जैसे चोरी करते पकड़े गए हों, ऐसे सहमे सकुचाए से सारी हंसी खुशी से दूर दूर रहने का प्रयत्न करते। बाप रे, कैसा कठिन समय था ना वह, है ना? रतन सिंह हंस पड़े। सारे उत्सव के केंद्र होते हुए भी उससे दूर रहना, मन में खुशी होते हुए भी बाहर प्रकट ना होने देना बहुत कठिन काम है। चलो, हम तो निपट गए, अब तो बड़े दादोसा वीरम देव जी और बाबीसा की बारी है। देखना, भावर का जन्म होने पर कैसे तंग करता हूँ मैं। मीरा के जन्मोत्सव के दिनों में जैसे ही मैं सामने पड़ता, दादोसा मेरी ओर देखकर मुस्कुरा देते। मैं घबरा जाता कि कहीं कोई देख ना ले, नजरें झुका लेता या मुंह दूसरी ओर फेर लेता। बाद में तो मैंने निश्चय ही कर लिया कि उनकी ओर देखना ही नहीं, किंतु वे पुकार लेते भाया कहकर और आंखें अनायास ही उठ जाती। उनकी देखा देखी दोनों दादोसा भी यही करने लगे तो जी चाहता था कि मेड़ता छोड़कर कुछ दिन के लिए कहीं बाहर चला जाऊं, किंतु जानता था कि इसके लिए तो दाता हुक्म से आज्ञा ही न मिलेगी। हे भगवान, जैसे एक तूफान से गुजरे हो। तुम स्त्रियों को बड़ा आराम है, कम से कम ससुराल में ऐसी लज्जा से थोड़ी बहुत छुट्टी है। पीहर में तो रहना ही कितना होता है।
हमें तो दोनों ओर से मुसीबत है, कब तक होगा राबिसा के बालक का जन्म? अब अधिक समय नहीं है, महीना 15 दिन और। वीर कुंवरी जी ने कहा, देखना, मैं कल ही दादोसा से अग्रिम बधाई मांगूंगा। और भंवर, दादा के जीवन काल में ही पौत्र का जन्म हो जाने पर बालक का नाम चाहे जो हो, गुरुजन उसे भंवर भंवरलाल कहते हैं और दूसरे लोग उसको भंवर बन्ना, भंवर भावजी कहते हैं। जन्म के पश्चात तो सीधे सीधे दाता हुक्म के पास बिराजे होंगे। उसी समय बधाई देकर साफे का पल्ला फैला दूंगा और छोटी मोटी वस्तु से कभी संतुष्ट नहीं होने वाला मैं। बहुत कुड़ाया है मुझे, सारा बैर चुका लूंगा, रतन सिंह ने हर्षमगन होते हुए कहा। आहा, ऐसा भी कोई करता है? पिता के सम्मुख पुत्र की बधाई स्वीकार करना। यदि आपने ऐसा किया और बाप जी हुक्म ने युवराज आपके कंधे को पकड़कर अन्नदाता हुक्म की ओर घुमा दिया तो फिर बेवकूफ़ बन जाएंगे ना आप? तब क्या कहेंगे बताइए जरा? वीर कुंवरी जी ने हंसते हुए पूछा। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ऐसा करूँगा कि जब महफिल होगी तब मैं इस प्रकार साफे का पल्ला फैलाऊंगा कि मानो दाता हुक्म की नज़र बचाकर ऐसा कर रहा हूँ, किंतु वास्तव में दाता हुक्म भी देख लें और दादोसा हुक्म भी। वह तो भंवर बना जब 1.25 महीने के हो जाएंगे तब होगा ना। उस समय में यदि बाबजी हुक्म ने आंखें फेर ली तो क्या पल्ला फैलाए बैठे ही रहेंगे? बबर बना पर नजर नुछावर कुछ नहीं करेंगे? जाने भी दीजिए ना, वे बड़े हैं। उन्होंने आपको चिढ़ाया कुड़ाया तो आवश्यक तो नहीं कि इसका बदला ही लिया जाए। अकेले में मांग लीजिएगा जो चाहे। मैं भी सुनूं क्या मांगेंगे? जागीर, हाथी, घोड़ा, सोना? अरे नहीं नहीं, इन वस्तुओं की क्या गिनती उस खुशी में। क्या मांगूंगा? तुम ही कुछ बताओ ना। अब मैं क्या बताऊं? यदि भगवान से मांगना होता तो नवजात बालक के लिए उसका भंवर पद, पौत्र पद की अखंडता मांगते। भाव जी हुक्म से मांगने जैसा तो कुछ भी नहीं सूझ रहा है। ठहरो, मुझे एक बात सूझ रही। देखो, छोटे दादोसा रायमल और छोटा भाई जोधपुर चले गए। जब जोधपुर से ये अनिवार्य सा हो गया, युद्ध अनिवार्य सा हो गया, युद्ध में कभी भाई आमने सामने हुए तो टाल जाना, हरामखोरी और लड़ना, मन में अथाह स्नेह लिए खंग से एक दूसरे का खून बहाना, कैसा कठिन कार्य है ना? ठीक फरमाते हैं आप, किंतु हुकुम, यही तो क्षत्रिय के धैर्य और धर्म की कसौटी है। हमारा धर्म ही ऐसा कठिन है कि इसमें बाप बेटे, भाई भाई कुछ नहीं होते। कर्तव्य, धर्म, स्वामी भक्ति ही क्षत्रिय के सगे संबंधी हैं। रण से पूर्व वे गले मिलते हैं और रण में उनकी तलवारें मिलती हैं। होठों पर हंसी लिए एक दूसरे के वारों पैत्रों की प्रशंसा करते हुए वे भूखे नाहर शेर से एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। आप राठौड़ों की तो
बात ही क्या कही जाए। माथा कटकर गिर पड़े फिर भी आप लोगों की तलवारें नहीं रुकती। ऐसा रन रंग चढ़ता है कि सिर विहीन धड़ न गिरता है न पीछे हटता है। इसी से तो आपको कमदज कबंदन कबंद का बिरद प्राप्त है। हाँ, आप अपने बड़े भाई से कुछ मांगना चाहते थे ना? वाह, तुमने तो चारणों के समान प्रसन्न कर दिया मुझे। सच, जिस समय कड़कों और रनबेरी की आवाजें कानों में पड़ती हैं तो कवच की कड़ियाँ खड़खड़ा उठती हैं, भुजाओं में फड़कन होने लगती है, शरीर के रोमों के साथ मूछें भी खड़ी हो फरफराने लगती हैं। हृदय का उत्साह छाती फाड़कर बाहर निकलने को आतुर हो उठता है। ऐसे में हाथ में असली सार लोहा की संग हो और गंधारी घोड़े की लगाम हो तो राजपूत लिए धरती ओछी पड़ जाती है। मैंने तो जो देखा सुना वही अर्ज किया है। कोई अतिशयोक्ति तो नहीं की। आजकल तो यही देखा जाना है कि अपनी स्त्री कर्तव्य पालन और शरणागत के लिए राजपूत सारी दुनिया को आग लगा सकता है। तब तुम ही कहो, ऐसा करना क्या अनुचित है? रतन सिंह ने मुस्कुराकर पूछा। नहीं, नाहरों शेरों के लिए यही उचित है, किंतु आज लगता है कि नाहर की बेटी को बकरी या गाय बनने की शिक्षा दी जा रही है। शेरनी के गर्भ से ही शेर जन्म लेते हैं, गाय बकरियों के गर्भ से नहीं। ये क्यों भूलती हो जाली जी कि शेर और बकरी जन्मजात होते हैं। विपरीत शिक्षा तभी तक काम करती है जब तक समय नहीं आता। अन्याय देखकर क्षत्रिय संतान आंख नहीं मीच सकती। ये निश्चय मानो। मीरा कहाँ है? एक बार ला दो ना उसे। बहुत दिनों से लाड़ नहीं कर पाया। आप कुछ मांगने की बात फरमा रहे थे। हाँ, यही मांगूंगी कि चाहे जैसा समय आए, हम भाइयों के मृत्यु के अतिरिक्त कोई अलग ना कर सके हम भाइयों को। यदि कोई लोभ के मारे कहीं जाना भी चाहूँ तो आप बलपूर्वक रोक दें। फिर भी यदि ना मानो तो अपने हाथ से मेरा माथा उतार ले। ठीक है ना? सुनकर वीर कुंवरी जी की आंखों में आंसू भर आए। पति की समझदारी पर उनका मन गर्व से भर आया। मन में कहा, कैसी कृपा की प्रभु ने, आपकी संगनी बनने का सौभाग्य मिला। आंसू छिपाकर उन्होंने स्वीकृति में सिर हिला दिया। मीरा कहाँ है? आज वाणी को हम यही विश्राम देते हैं। गुरु कृपा से आगे भी इस प्रसंग को बढ़ाने का, चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री हरिवंश।